फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आपराधिक न्यायालयों के गठन किस प्रकार होती है और वह इनके दंडिक प्रावधान के क्या उल्लेख किए गए हैं। तो ये हमारा इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखिएगा तभी पार्ट 2 ज़्यादा समझ में आएगा। पार्ट 1 में मैंने सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के बारे में चर्चा की हूँ। आज मैं सेक्शन 12 के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार न्यायिक आपराधिक न्यायालयों का गठन किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जिसमें सेक्शन 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का गठन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है उच्च न्यायालय। ये मजिस्ट्रेटों का जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? उच्च न्यायालय। प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। एक प्रथम वर्ग जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। दूसरा है उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश देगी होगी। तीसरा पॉइंट है जिसमें तीसरा का क है उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदविहित कर सकता है और इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। तीसरा का ख है पॉइंट प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक जिले के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, यानी प्रत्येक उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक जिले के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न होना चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होगी जैसी उच्च न्यायालय या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करे। तो ये था हमारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। अब हम बात करेंगे सेक्शन 13 के बारे में, जिसमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का गठन किस प्रकार होता है। जिसमें पहला पॉइंट है यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों में या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट है ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। तीसरा पॉइंट है इसमें उक्त न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। जिसमें पहला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमा परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सके जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। धारा सेक्शन 14 में बताया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय जो अधिकारिता है वो कब होगी। धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो इस संहिता के अधीन उसमें निहित की गई है।
जिसमें पहला दूसरा पॉइंट है, ऐसे परिनियम द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट को अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा, मतलब फैला हुआ होगा जिला में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 28, जिसमें दंडादेश के बारे में बताया गया, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश यानी सत्र न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली सजा। इसमें पहला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। कोई भी सजा उच्च न्यायालय जो विधि में प्राधिकृत किया गया वो दे सकता है दंड। दूसरा है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होगी। सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश मृत्यु का दंड तभी देगा जब उच्च न्यायालय पुष्टि कर देगा, तभी दे सकता है। तीसरा है सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। यानी सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास दे सकता है या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। सेक्शन 29 जो दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेगा, जिसमें पहला पॉइंट है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु का कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो मृत्यु, 7 वर्ष से अधिक की कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा सजा दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। दूसरा पॉइंट है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माना का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। यानी प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष से जो अधिक कारावास है वो नहीं दे सकता है, और ना 10,000 रुपये से जो जुर्माना है वो 10,000 रुपये से अधिक ना हो, या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तीसरा है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो है वो 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, यानी जो कारावास का जो सजा देगा वो 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 5,000 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं होना चाहिए, या वो दोनों का दंडादेश दे सकता है। चौथा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियों और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होगी। इसमें एक केस है कि पंकज भाई नागजी भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में यह निर्णय दिया गया कि धारा 29(2) के अधीन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को 5,000 रुपये तक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है, उससे अधिक का जुर्माना नहीं कर सकता है उच्चतम न्यायालय। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे वीडियो को प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।